नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर। लगभग 3,200 करोड़ रुपए के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी में होगा सुधार। पश्चिम बंगाल के बाद असम में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। सीरिया में अपने सैनिकों पर हमले से बौखलाया अमेरिका। आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक, भारी नुकसान की खबर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती। अहमदाबाद में हार्दिक और तिलक के तूफान के बाद गेंदबाजों का कमाल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज पर 3-1 से भारत का कब्जा। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नदिया जिले के रानाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात बरजागुली खंड के 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो जाएगी। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के बाद असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे और गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे, जो असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। इस अवसर पर वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 2 दिन की यात्रा में पीएम के कल भी कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और इस अवसर की तस्वीरें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम ने भरोसा जताया कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव बीजेपी के लिए एक बड़ी पूंजी साबित होगा। नबीन को हाल ही में बीजेपी की नई जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नबीन ने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की सिक्की कला की बनी पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी आर्ट से बनी शॉल भेंट की। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह माना गया था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं थी।
अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई और ज़मीनी हमले किए। ये कार्रवाई हाल ही में अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया कि इन हमलों में ISIS के लड़ाकों, हथियार ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नाम दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों को सीरियाई सरकार का पूरा समर्थन मिला है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि देश ISIS के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और उसे किसी भी हाल में सुरक्षित ठिकानों नहीं मिलने दिया जाएगा। फिलहाल सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन ISIS के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे कोहरे की परत देखी गई। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह सवेरे गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। वहीं सुबह के समय घर से बाहर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 रन से जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन बनाकर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 4 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज़्यादा 65 रन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 231 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी निभाई। अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। संजू सैमसन 22 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 37 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 5 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक वर्मा ने 30 गेंदों में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 6ठा अर्धशतक पूरा किया। वहीं हार्दिक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में अपने करियर का 6ठा अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक पांड्या 63 रन बनाकर अंतिम ओवर में आउट हुए। वहीं तिलक ने 73 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने अंतिम 8 ओवर में 116 रन जोड़े। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC T20 विश्व कप के लिए आज भारत क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया जाएगा। इस कड़ी में आज मुंबई में BCCI की चयन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। उप कप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। T20 विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ 7 फरवरी को करेगा। ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा और इसके बाद भारत और नामीबिया के बीच मैच नई दिल्ली में 12 फरवरी को खेला जाएगा। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टूर्नामेंट का महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच अहमदाबाद में 18 फरवरी को खेलेगा। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।